श्रृंगवेरपुर इसका नाम क्यों पड़ा, ये भी बहुत ध्यान से लोग कम जानते हैं। श्रृंगवेरपुर ये श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली है, इसलिए इसका नाम श्रृंगवेरपुर पड़ा। देखिए, पहली बात तो जो प्रयागराज आए उनको श्रृंगवेरपुर भी आना चाहिए, क्योंकि श्रृंगवेरपुर प्रयागराज का मुकुट है। कि तापस भेष विशेषी उदासी 14 बरस राम बनवासी। गो भैया, हम 14 वर्ष तक गांव में प्रवेश नहीं करें। प्रभु राम जी ने यहाँ पर एक सुंदर संदेश दिया, जाति पात का भेदभाव मिटाया, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया। और भगवान यदि पहली वनवास काल में किसी से कुछ मांगे हैं तो श्रृंगवेरपुर में मांगे हैं। क्या मांगे हैं? केवट भैया से नाव मांगे हैं। तो जहाँ पर अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा, भगवान ने इसी जगह केवट के अटपटे वचनों को सुनते हुए मुस्कुराते हुए। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं रामचौरा घाट, जो कि श्रृंगवेरपुर धाम के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत देश देवों की भूमि है। यहाँ पर बहुत सारे संत महात्मा तप करते हैं और देश उत्थान का कार्य करते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनके विचार जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम बाबा जी, हम आपका परिचय लेना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है कमल दास। जैसा कि बाबा जी आप देख रहे हैं कि भारत देश के उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आस्था का महापर्व चल रहा है, महाकुंभ। इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? बहुत सुंदर हैं। इस समय पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रयागराज और हमारे भारत की कीर्ति का ध्वजा पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं प्रयागराज। इतना सुंदर और इतने अच्छे भाव, जो भारत का गौरव प्रयागराज की भूमि से। जैसा कि बाबा जी अभी आप रामचौरा घाट में मौजूद हैं, हम कैमरामैन से तस्वीरें दिखाने के लिए बोलेंगे कि ये बहुत बड़ी मंदिर है राम भगवान की और सीता मैया की। तो बाबा जी, आप यहाँ कितने वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं? अब हमें तो काफ़ी वर्ष यहाँ व्यतीत हो गए ठाकुर जी की सेवा में रहते। यहाँ की सेवा हमें प्राप्त है बहुत वर्ष। वस्तुतः हम लोग छोटी छावनी अयोध्या जी से हैं और यहाँ काफ़ी वर्षों से सेवा में प्रभु की कृपा हमें प्राप्त है। बाबा जी, आप कुछ श्रृंगवेरपुर धाम को लेकर कुछ ऑडियंस को बताना चाहते हैं, यहाँ की विचित्रता को, यहाँ के रहस्य को? देखिए, पहली बात तो जो प्रयागराज आए उनको श्रृंगवेरपुर भी आना चाहिए, क्योंकि श्रृंगवेरपुर प्रयागराज का मुकुट है, ये ध्यान देना है। तो श्रृंगवेरपुर, प्रभु राम जी यहीं जब वनवास का 14 वर्ष के वनवास काल में प्रभु श्री सीताराम जी अयोध्यवासियों को तमसा तट के किनारे सोते हुए छोड़कर श्रृंगवेरपुर की पावन भूमि पर जब उनका पदार्पण हुआ और गुह निषाद राज जी को ये ज्ञात हुआ कि हमारे बाल सखा, हमारे प्रभु, हमारे भगवान आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आज की रात्रि हमारे यहाँ विश्राम करें और प्रभु चलिए मेरे महल में वास करें। भगवान ने कहा, आपको भैया, हमारे माता ने, हमारे पिताजी ने हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास दिया है। कि तापस भेष विशेषी उदासी 14 बरस राम बनवासी। गो भैया, हम 14 वर्ष तक गांव में प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों? हमें वनवासी बनकर रहना है। तो ये वो श्रृंगवेरपुर की पावन भूमि है जहाँ अनादिकाल से ऋषियों और तपस्वियों की यह पावन पवित्र भूमि में प्रभु श्री सीताराम जी का आगमन होकर के, और ये ध्यान दे, यहीं से प्रभु राम जी बने हैं। यहाँ तक तो वो राजकुमार थे, यहीं से अपनी जटाजूट धारण किए और जटाजूट धारण करके यहीं से वो राम बन गए। दूसरी बात ध्यान से सुने, प्रभु राम जी ने यहाँ पर एक सुंदर संदेश दिया, जाति पात का भेदभाव मिटाया, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया। और भगवान यदि पहली वनवास काल में किसी से कुछ मांगे हैं
तो सिंगवेरपुर में मांगे हैं, क्या मांगे हैं? केवट भैया से नाव मांगे हैं। तो जहाँ आप देख रहे हैं, जिस आश्रम को देख रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी बारामुखी हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी जगह से भगवती गंगा से प्रभु राम जी ने केवट से कहा था, केवट भैया हमें उस पार जाना है, अपनी नौका इस पार ले आओ, हमें उस पार कर दो। और केवट ने कहा कि सरकार बिल्कुल नहीं आऊँगा और मैं आपको उस पार नहीं करूँगा। भगवान ने कहा क्यों? केवट बोला, प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरणों में वो जादू है कि अगर मेरी नौका में आपके चरणों की रज लग जाएगी तो कहीं नारी न बन जाए, इसलिए मैं भयभीत हूँ, मुझे डर लग रहा है। तो भगवान बोले फिर क्या करना होगा? तो केवट कहता है कि सरकार आपको चरणों को धुलाना होगा, तब मैं आपको उस पार करूंगा। तो ये वही जगह है जहाँ पर अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। भगवान ने इसी जगह केवट के अटपटे वचनों को सुनते हुए मुस्कुराते हुए केवट से चरणों को धुलवाया। तो ये सिंगवेरपुर की पावन भूमि है। जो भी भक्त प्रयागराज आए वो सिंगवेरपुर आए और ये सिंगवेरपुर की पावन भूमि को बारंबार नमन वंदन करते हुए, ऋषियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि श्रृंगवेरपुर, इसका नाम क्यों पड़ा ये भी बहुत ध्यान से लोग कम जानते हैं। श्रृंगवेरपुर ये श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली है, इसलिए इसका नाम श्रृंगवेरपुर पड़ा। ये श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली होने के कारण इसका नाम श्रृंगवेरपुर पड़ा। और राम जन्म का कारण भी श्रृंगवेरपुर से हुआ, क्योंकि प्रभु राम जी का जन्म का कारण जो है श्रृंगवेरपुर ही है, श्रृंगी ऋषि से ही। बाबा जी, जैसे कि निषाद राज भगवान ने भगवान राम जी को यहाँ से गंगा पार कराया था, कहीं ना कहीं सरकार इसको देखते हुए यहाँ पे एक बहुत बड़े पार्क का निर्माण करवाया है जिसका नाम भगवान निषाद राज रखा गया है। तो इस पार्क को लेकर के आपके क्या विचार हैं कि सनातन संस्कृति पर इस पार्क का क्या प्रभाव रहने वाला है? पहली बात तो ये प्रश्न पर हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। साथ में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो यहाँ एक कुछ भी नहीं था, विकास के नाम में सिंगवेरपुर बिल्कुल पिछड़ा था, लेकिन आज माननीय योगी जी और मोदी जी के द्वारा इतना दिव्य विकास हो रहा है। निषाद राज पार्क आज सिंगवेरपुर का केंद्र बिंदु बन चुका है, जहाँ की लाखों लोग आते हैं और आस्था और भाव लेकर के सिंगवेरपुर में आते हैं। निषाद राज पार्क बन जाने से लोगों का लगाव सिंगवेरपुर से हुआ है और लोगों का, पर्यटकों का आना ज़्यादा हो गया। बहुत सारे लोगों का यहाँ से उधर पूर्ति की भी व्यवस्था हो गई। कहीं ना कहीं लाखों की भीड़ में डेली पर्यटक यहाँ आ रहे हैं और निषाद राज पार्क का दर्शन कर रहे हैं। जी, निषाद पार्क का दर्शन कर रहे हैं, साथ में लोगों का रोजगार भी बढ़ा और सिंगवेरपुर की सुंदरता बढ़ गई। निषाद राज पार्क बनने से एक भक्तों का पार्क से आकर्षण बढ़ रहा है। जो सिंगवेरपुर आकर्षण का केंद्र बन रहा है वो निषाद राज पार्क से बन रहा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को, जिन्होंने ऐसा सुंदर निर्माण किया और आगे भी और भी जो विकास बचे हुए हैं वो और भी हो रहे। अब बाबा जी, आपसे हमारा एक सवाल है कि जैसा आप बहुत दिनों से भगवान राम ठाकुर जी की भक्ति में लीन हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, भगवान उद्देश्य तो यही है कि लोगों को दुष्कर्म से सत्कर्म की ओर ले जाएं, लोगों को अच्छे मार्ग से जोड़ें, समाज का दुर्गुण है उनको नष्ट करके और लोगों का मतलब सद्बुद्धि की ओर और समाज का कल्याण हमारे शरीर से हो। भगवान की यही कृपा है। भगवान से ही प्रार्थना करते रहते हैं कि लोगों को सद्बुद्धि दें ताकि लोग दुर्गुण छोड़कर सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, ताकि समाज में लोगों को अच्छी सी ख्याति प्राप्त हो और लोग अच्छे कार्य से जुड़े और विश्व कल्याण हो। जैसा कि बाबा जी, हमारा आपसे अंतिम सवाल ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का शिकार हो रहे हैं, तो वो अपने धर्म की ओर कैसे वापस आएँ, सनातन धर्म को कैसे अपनाएं, इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन बच्चों को? नहीं, सनातन धर्म तो
अपना ही रहे हैं लोग। अब तो बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है कि पूरे भारत से लोग इस समय प्रयागराज में आ रहे हैं। मेला समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रयागराज 100 किलोमीटर के चारों दिशाओं में जाम नहीं छूट रहा है। तो इसका मतलब सनातन की ओर अग्रसर हो रहे हैं लोग, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारा भारत तो पहले से भी, भारत देवभूमि, ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, सतियों की भूमि है और वीरों की भूमि है। भारत कोई ऐसा नहीं है। भारत सभी देशों की माँ है। हम बोलते हैं, पूरा विश्व बोलता है, बोलिए भारत माता की। कोई कभी बोला है रूसी माता की जय, चीनी माता की जय, हैं, अमेरिका माता की जय? लेकिन हम बोलते हैं गर्व से, और सारा विश्व बोलता है भारत माता की जय। तो भारत सभी देशों की जननी है। और प्रभु जी चाहेंगे तो जिस प्रकार से ये हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का जो त्याग और कार्य है, वो निश्चित ही सभी लोग जो अभी कुछ भटके हुए हैं, वो निश्चित सब लोग सतमार्ग में आ जाएंगे और सभी भारतीय संस्कार से जुड़ेंगे। जैसा कि बाबा महाकुंभ का नाम डिजिटल महाकुंभ रखा गया है, तो डिजिटल तरीके से कहीं ना कहीं देश विदेश में भी इस महाकुंभ का बहुत तेज प्रभाव है लोगों पर। जी जी, इसमें बहुत तेज प्रभाव है और देश विदेश से लोग आ रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। टीवी अन्य चैनलों के माध्यम से देश विदेश से लोग आकर के डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हमें तो लगता है कोई बचा ही नहीं है जो इस समय जिस देश से विदेश से पूरे भारत के, चाहे वो फिल्मी दुनिया वाले हों, चाहे क्रिकेट वाले हों, चाहे जो भी हों, सभी लोग आकर के आस्था के साथ, कितनी दूर लोग पैदल चल कर के, ये भगवान की बड़ी अच्छी कृपा है। सभी लोगों के अंदर धार्मिक भाव प्रवृत्ति हो रही है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में इसी प्रकार सबके अंदर दुर्गुणों का विनाश हो और सद्गुणों का प्रकाश हो। अभी तक जो लोग महाकुंभ नहीं आए हैं, माँ गंगा की पावन दिव्य धारा में डुबकी नहीं लगा पाए हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भी रुक के आएँ, क्योंकि बहुत जाम है, भीड़ है, इतने ज़्यादा भीड़ है। आएँ पर रुक करके आएँ, अभी थोड़ा सा कुछ रुक जाएं, होली के बाद आ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय 100 किलोमीटर के अंतर चारों दिशाओं में जाम लगा है, भीड़ खूब आ रही है। तो रुक करके आएँ, यही हमारा संदेश है। जैसा कि अभी आपने देखा, बाबा जी ने महाकुंभ को लेकर बहुत सारी बातें बताई, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बारे में बताया, और यहाँ सीताराम मंदिर में बहुत विगत वर्षों से बाबा जी अपनी सेवा दे रहे हैं, और इनका उद्देश्य है कि पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति आए और जन कल्याण हो। मैं कैमरामैन रवि के साथ जर्नलिस्ट ब्रजेश सेन, डेली रफ्तार 24/7। जय हिंद, जय भारत।